ओके, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का अगेन ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग इवेंट में। और आज हमारा फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारा होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का दिन। प्रोडक्ट ट्रेनिंग वो प्रोडक्ट जो लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो आपकी भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके और शेयर करके हम हमारे सपने जो है वो पूरे कर सकते हैं। मेरा नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी इस बिजनेस में आने से पहले फ्रेंड्स, और 16 साल नौकरी करने के बाद इतना समझ में आ गया कि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होंगी। और यही सोच करके बाय चॉइस मोदी केयर को करना शुरू किया आज से 2.25 साल पहले। आज यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ। यहाँ से अपने डोमेस्टिक टूर और फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ। 2 बाइक एक कार मोदी केयर से अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ और घर लेने की तैयारी है। आइए आगे बात करते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आज जो हमें इसके बारे में बताने वाली है उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। और वो है मोदी केयर में रीजनल वेस्ट रीजन की हमारी बिजनेस ट्रेनर और प्रोडक्ट ट्रेनर है। और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हम जब भी टाइम मांगते हैं हमारी टीम से, मोदी केयर टीम से, वो हमेशा बड़े स्माइल के साथ हमें टाइम देते हैं। और एक बात बताऊं फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक है। और आज हमारा अर्बन कलर का दिन है और लेडीज एंड जेंट्स मैं सभी के लिए बोलूंगी, जितने भी मेल्स हैं वो ये ना सोचे कि लेडीज का दिन है तो हम क्या करेंगे आज बैठ करके। फ्रेंड्स, आपके घर में आपके जो फीमेल्स फ्रेंड्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, आप उनको इस बिजनेस के बारे में जब बताएंगे और उनको जब प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे तो आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। नेचुरली बात है, तो मेल्स और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए सीखने के लिए बात है। पेन और पेपर तैयार रखिएगा क्योंकि आज निकिता जी बहुत खूबसूरत तरीके से हमें अर्बन कलर की ट्रेनिंग देने वाली हैं। और आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ निकिता पाटिल जी का। गुड मॉर्निंग निकिता जी, एंड स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you so much. Good morning to everyone. Thank you so much मुझे इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जिस जोश से इतने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस जोश से सारे लोग अपने नोट्स बनाने के लिए रेडी है, आई एम श्योर वो अपने बिजनेस में बहुत ही जल्द एक अच्छी मुकाम पे जाके पहुंचेंगे। एज वी ऑल नो कि मोदी केयर को बिजनेस को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू हमारे स्किन केयर या फिर हमारी हेल्थ कैटेगरी या फिर हमारी होम केयर कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी का एक सही नॉलेज जब हम हमारे पास रखते हैं, इमीडिएट हमारे रिकमेंडेशंस जो है ये चले जाते हैं। अगर मेरे पास प्रोडक्ट का नॉलेज ही ना हो तो क्या मैं किसी भी प्रॉब्लम पे, फिर वो स्किन केयर हो या फिर हमारी हेल्थ केयर हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशंस नहीं दे सकते। एंड यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स तो सॉल्यूशन का भी नहीं, एक क्योर का काम करते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप सुरक्षा ही पहले करें तो आगे जाके परेशानियों से हम अच्छी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, प्रोबेबली यस अपने प्रियजनों के लिए ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिंग लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो आई थिंक आप एकदम सही जगह पे है। आज हम जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं वो है हमारी अर्बन कलर की कैटेगरी। एज वी नो कि अर्बन कलर की जो एक ऐसी कैटेगरी है, ये हमें सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट पीवी हमें प्रोवाइड करती है। एंड दैट इज व्हाई समवेयर इस प्रोडक्ट कैटेगरी में हमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। हम बिजनेस में आगे भी बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स हमारी सुंदरता भी हमें मिलती है। When it comes to beauty, तो सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता? ऑफ कोर्स सुंदर दिखना हर कोई चाहता है। और यहाँ पे जितने भी जुड़े हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ साथ ऑफ कोर्स मैं पुरुष वर्ग को भी ये कहूंगी कि वे भी ये सारे प्रोडक्ट के नॉलेज को सही तरह से लिख ले, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का हक है सुंदर दिखने का, तो पुरुषों का भी है। ऑफ कोर्स मेंस भी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, अपने आप की स्किन को और ज्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हैं। समवेयर अगर मैं हम कहे तो हमारे इंडियन समवेयर हमारे प्रोडक्ट्स में ज्यादा करके पुरुषों की ब्यूटी के लिए ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन हमारे मोदी केयर में हम वी आर सो ग्रेट फॉर्चुनेट कि जहाँ पे हमारी मेंस की और फीमेल्स की दोनों की ब्यूटी को एक सही तरह से फोकस किया जाता है। सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जुड़े जितने भी लोग हैं सबको मैं ये रिकमेंड करूंगी, और सबसे पहले ये बड़ा पॉइंट हाईलाइट करने के लिए मैं बताऊंगी कि हमारे ये सारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स फीमेल्स एंड मेंस दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों को सुंदर दिखने का हक है। सो मैं क्विकली मैंने आज की जो स्क्रीन है वो आप सबसे शेयर कर देती हूँ। सो आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए हम शुरुआत करेंगे। आज हम हमारे अर्बन कलर की 2 प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कैटेगरी जो हमारे स्किन के न जाने डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें समवेयर प्रोटेक्ट कराती है, और दूसरे
जो हमें फॉरएवर यंग देने का मंत्रा देती है। जैसे मैंने बताया था कि सुंदर दिखना हर कोई चाहता है, उतना ही हमेशा यंग दिखना भी हर कोई चाहता है। अगर आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं किसी को भी ये सवाल पूछूं कि 50 या 60 की साल में भी अगर आपको कोई ये पूछे कि अगर या फिर अगर कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट दे कि आप तो 30 के लगते हैं, तो आपको खुशी होगी? आई एम श्योर आपको खुशी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट है जो हर कोई चाहता है। एंड आई थिंक मोदी केयर के हमारे इन प्रोडक्ट्स के साथ आपको ये कॉम्प्लीमेंट आराम से मिल जाएगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारी एज डिफाइनिंग स्किन केयर की रेंज है, ये किस तरह से काम करती है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारी प्रो वाइटनिंग स्किन केयर के बारे में। सो मैं क्विकली मेरी जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। I hope my screen is visible to everyone. Visible है मैम। All right. जैसे मैंने बताया था कि हमारी एज डिफाइनिंग स्किन केयर रेंज जो हमारी जिंदगी में एक पॉज टाइम लेके आती है। जैसे मैंने कहा कि बढ़ती उम्र को तो कोई रोक नहीं सकता, बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ती उम्र के जो परिणाम है उसे भी कोई रोक नहीं सकता। कहा जाता है कि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, हमारे अंदरूनी अवयव है, ये भी धीरे धीरे अपना स्टैमिना खो देते हैं। और इन सारे स्टैमिना खोने के साथ साथ हमारी त्वचा भी अपना जो नेचुरल निखार है उसे खोने लगती है। लेकिन इस निखार को हम जब खोने लगते हैं तब ये निखार ओवरनाइट खोने नहीं लगता। यानी कि आज हम प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो सडनली एक दिन में हमारे स्किन पे कभी भी रिंकल नहीं आते हैं, इसे आने के लिए सालों साल लग जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसे फोकस करने तब लगते हैं जब ये रिंकल का सबसे ज्यादा नंबर हमारे चेहरे पे दिखाई दे, और फिर हम कंसर्न फील करते हैं। लेकिन क्यों ना अगर हम इन रिंकल्स को आने से पहले ही अपने स्किन को एक अच्छी तरह से नरिशमेंट दे, तो हमारी स्किन को हम फॉरएवर यंग बना सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू फैक्ट्स अबाउट आवर स्किन। हमारी त्वचा जो कि एक पूरे हमारे शरीर को कवर किए हुए है, यूजुअली हमारी इस त्वचा को हम यूजुअली टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर को चेक करना हो या फिर किसी भी नॉर्मल चीज को टेस्ट करना हो, हम इस त्वचा का ही यूज करते हैं। बट हैव यू एवर इमेजिन कि ये जो त्वचा है ये आपकी सुरक्षा कवच के तौर पे काम करती है। अपने हर एक के मोबाइल जब नया लेते हैं, हर एक के मोबाइल पे आप स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, आई एम श्योर लगाते होंगे, ताकि मोबाइल की जो स्क्रीन है उसे अच्छा सा सुरक्षा कवच मिले। एग्जैक्टली उसी तरह से आपकी स्किन का भी ऊपरी जो लेयर है ये आपका सुरक्षा कवच होता है। ये आपको अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, टेम्परेचर, केमिकल्स, इनसे प्रोटेक्शन देता है। इस त्वचा के 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर जिसे हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, दूसरा लेयर जिसे हम डर्मिस, और तीसरा लेयर जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। सबसे पहला लेयर जिसे हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, ये हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, एक सुरक्षा कवच। इसके निचली जो परत होती है जिसे मैंने बताया डर्मिस लेयर, इसमें हमारे शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के टिश्यूज होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जब आप आपकी त्वचा को थोड़ा सा खींचते हैं तो आपकी त्वचा खींची जाती है, राइट? इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं ये आपके इस दूसरे लेयर में होते हैं। तीसरा लेयर जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, जिसमें आपके शरीर का चर्बी का लेयर होता है। अब ये तीनों लेयर अपनी अपनी तौर पे काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, लेट मी टेल यू, अलग अलग परीक्षणों में, अलग अलग स्टडीज में ये पाया गया है कि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगती है, 30 की उम्र के बाद हमारे शरीर से जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे अपनी मॉइस्चर को खोने लगती है। मॉइस्चर को खोने के साथ साथ हमारी स्किन पे कोलाजन नामक एक तत्व होता है, इस कोलाजन नामक तत्व को भी ये धीरे धीरे खोने लगती है। लेट मी टेल यू ये कोलाजन क्या होता है। आप सबने घर पे कलर तो कभी ना कभी करवाया होगा ही, राइट? इस कलर को करवाने से पहले घर पे सबसे पहले चूना लगाया जाता है, पुट्टी लगाई जाती है, राइट? इस पुट्टी के वजह से हमारी दीवारें बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ दिखने लगती है।
करेक्ट। लेकिन अगर ये पुट्टी सही तरह से ना लगे तो क्या होगा, दीवारें खुरदुरी लिखने लगेगी। कोलेजन कुछ इसी तरह से काम करता है। कोलेजन हमारे शरीर की जितनी भी स्किन की जितनी भी कोशिकाएं हैं, इन्हें बांधे रखने का काम करता है। जैसे जैसे कोलेजन निकलना शुरू हो जाए, आपकी त्वचा जो है ये धीरे धीरे लूज होने लगती है और स्किन पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाता है, जिसे हम झुर्रियां कहते हैं, रिंकल्स कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, स्किन पे जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, ये बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। कोशिकाएं धीरे धीरे कम हो जाती है, उसके साथ साथ डेड स्किन सेल्स यानी कि जो मरी हुई कोशिकाएं होती है, ये मरी हुई कोशिकाओं का नंबर और ज्यादा बढ़ने लगता है। ये बढ़ने की वजह से आपके स्किन पे यानी कि आपकी त्वचा पे बड़े बड़े पोर्स दिखने लगते हैं, जिसे हम रोम छिद्र भी कहते हैं। अगर रोम छिद्र आप सबने कभी देखे नहीं होंगे, बस आप अभी भी अपने आईने में चले जाए, आईने में गौर से अपनी स्किन को देखिए, आपके स्किन पे छोटे 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 आपको गड्ढे दिखाई देंगे, इन्हें हम कहते हैं रोम छिद्र। लेट मी टेल यू, अगर आप कभी छोटे बच्चों के गालों को देखें या फिर कभी भी की टीनेजर्स 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके गालों को देखें, आपको ये रोम छिद्र कभी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये रोम छिद्र आपको 50 से 60 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में ज्यादा दिखाई देते। लेकिन अगर आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो ये रोम छिद्र 30 की उम्र में ही ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, और इसके पीछे काफी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ हमारी स्किन बहुत ज्यादा टायर्ड दिखने लगती है, थकावट भरी दिखने लगती है। हमारी आंखों के नीचे आई बैग्स आने लगते हैं, यानी कि आंखों के नीचे एक छोटी सी सूजन भरी एक पट्टी आने लगती है। पोर्स बड़े दिखने की वजह से हम और ज्यादा ओल्ड दिखने लगते हैं। क्रोस फीट आने लगता है। क्रोस फीट का मतलब है आंखों की साइड में आपने देखी होगी 3 अलग अलग लाइंस आ जाती है यूजुअली, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, इसे हम क्रोस फीट कहते हैं। तो ये भी हमें एक बढ़ती हुई उम्र का निशान दिखाती है। प्लस काफी महिलाओं में और काफी पुरुषों में पिगमेंटेशन जैसी परेशानियां आ जाती है, जो कि बढ़ती उम्र के लक्षण होते हैं। कभी कभार ये लक्षण हमें हमारे हॉर्मोन्स की वजह से भी आ जाते हैं। हमारे लिप्स यानी कि ओठों के साइड में भी धीरे धीरे फाइन लाइंस आ जाती है। चिक्स यानी कि गाल धीरे धीरे सैगी होने लगते हैं, यानी कि स्किन जो है ये थोड़ी सी गली हुई सी दिखने लगती है, क्योंकि त्वचा हमारी हो जाती है। ना ये तो चीजें मैंने बताई नेचुरली, ये तो चीजें हर एक के मामले में होती है, और आप में और मैं हम सब के मामले में ये होने वाली है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमारे इस त्वचा में आग में घी डालने का काम करती है, और दैट इज व्हाई स्किन केयर हर एक के लिए बहुत जरूरी है। हम में से, आप में से काफी लोगों ने आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर पे होते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर ट्रैवल करते हैं, और इन सारी चीजों में स्किन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमेशा अटैक्स होते रहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे जैसे यूवी रेस की वजह से, जैसे कि सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा आपकी स्किन पे आएगी, आपकी स्किन पे उतना ही ज्यादा हार्म क्रिएट होगा। डेली बेसिस पे अगर बाहर खाना हो रहा है, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी अगर आपकी आदतें हैं, नो डाउट ये आपकी स्किन को और ज्यादा डैमेज कर रही है। अगर आपको रेगुलरली आप बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आज भी मैं अगर किसी को भी पूछूं आप में से जितने लोगों को कि हाँ आज के दिन में 10 ग्लास पानी कितने जिन लोगों ने पिया, आई एम श्योर हार्डली कुछ ही लोग मुझे कहेंगे कि हमने पिया है, क्योंकि पानी पीने के लिए हमें हमेशा अलार्म लगाना पड़ता है। लेकिन लेट मी टेल यू कि पानी पीना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि यही हमारी स्किन को और ज्यादा ग्लोइंग बनाती है। ऑफ कोर्स पुअर न्यूट्रिशन, खाने में बहुत ज्यादा मीठा खाना या फिर खाने में बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाना, समोसे या फिर वड़ा पाव या फिर किसी भी तरह के पकोड़ों का शौकीन अगर आप रख रहे हैं, सो नो डाउट ये सारी चीजें आपकी स्किन को हमेशा और ज्यादा डैमेज करती है। एंड दैट इज व्हाई अगेन आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मेरी स्किन ज्यादा क्यों इतनी ओल्ड लग रही है, अगर मेरी कोई सहेली है उसकी स्किन ज्यादा ओल्ड क्यों नहीं लग रही है। दैट इज, ये रीजन है कि हमारे पर्सनल कुछ अलग अलग चीजें, अलग अलग आदतें और लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी स्किन को और ज्यादा डैमेज बनाती है। हमारी इसी एजिंग के जो साइंस है, ये एजिंग साइंस को फाइट करने के लिए हमारी एज डिफाइनिंग स्किन केयर ट्रीटमेंट हमारे लिए बनी है। यूजुअली तो हम हमारी स्किन को एक सही तरह से केयर करने के लिए हम क्लिनजिंग, टोनिंग,
मॉइस्चराइजिंग, ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन, ये सारी जो स्टेप्स है ये यूजुअली हर एक को करवाते हैं। मैं सबको पूछना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ पे रेगुलरली क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन कर रहे हैं? कैन आई सी द हैंड्स? यस, एवरीवन? चलो, आज हमारे पास है 850 लोग और सो फार हमारे पास सिर्फ 40 लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं। तो 800 लोगों के तो हैंड रेज होने के लिए ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। नो वरीज। अगर आप अभी भी क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग अगर अब तक नहीं कर रहे हैं तो मैं सबके लिए यही सजेस्ट करूंगी, मैंने जैसे कहा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट बांधना जितना जरूरी है, हेलमेट डालना जितना जरूरी है, कुछ इसी तरह से अपने स्किन को पहले से ही प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में। हमारी एज डिफाइनिंग स्किन केयर प्रोडक्ट हमें एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एंड 3C एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ मदद करती है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज एग्जैक्टली है क्या? तो लेट अस अंडरस्टैंड एज डिफाइनिंग रेंज के बारे में। एज डिफाइनिंग रेंज हमें एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की तरह काम करती है, जो कि स्किन को अपलिफ्ट करने के लिए मदद करती है, हेल्दी बनाने के लिए मदद करती है। अपलिफ्ट का मतलब है जो स्किन हमारी सैगी हो जाती है उसे फिर से होल्ड करके रखना। 3C एक्शन टेक्नोलॉजी हमने इसमें ऐड करी है, जो कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट हमें फाइट करने के लिए मदद करती है, ऑप्टिमल हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है एंड प्लस हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट रेंज हमें मदद करती है। नाउ व्हाट इज एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी? एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ये हमारे स्किन के नेचुरल कोलेजन को बूस्ट अप करने के लिए मदद करती है। तो जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कोलेजन के बारे में, इसी कोलेजन को जो आपके स्किन पे जो नेचुरली है उसे पकड़े रखने के लिए और नए कोलेजन को बनने के लिए एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है। जितना ज्यादा आपकी स्किन पे कोलेजन बनेगा उतनी स्किन आपकी यंग दिखने लगती है। दैट इज वन। सेकेंड इज 3C एक्शन टेक्नोलॉजी। 3C एक्शन टेक्नोलॉजी 3 C's की तरह काम करती है। सबसे पहला C विच इज कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब है फाइट करना। तो हमारे स्किन पे जितने भी फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स का मतलब है विषैले पदार्थ। अब ये विषैले पदार्थ आपको आपके सराउंडिंग के जो पोल्यूशन के केमिकल्स हैं उनसे मिलते हैं, आपके सराउंडिंग में जितने भी आप प्रोबेबली हवा में प्रदूषण है उससे मिलते हैं, आपके शरीर में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे भी ये विषैले पदार्थ बनते हैं। और उसमें भी अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो भी आपके शरीर में ये विषैले पदार्थ बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इनसे फाइट करने के लिए यानी कि कॉम्बैट करने के लिए ये मदद करते हैं। सेकेंड विच इज केयर। केयर यानी कि ये हमारे स्किन के जो कोलेजन है उसे नया बनाने के लिए मदद करते हैं। एंड कंफर्ट यानी कि आपके स्किन के मॉइस्चर को ये बांधे रखने के लिए मदद करते हैं। हमारे इस एज डिफाइनिंग स्किन केयर में हमने 3 तरह के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है। अब सबने कभी ना कभी सुना होगा अब तक कि विटामिन ए, विटामिन सी सबसे स्ट्रॉन्ग वाइटामिन कहा जाता है इनको। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ये हमारे शरीर को एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने की वजह से ये हमारी स्किन के सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को नया बनाती है। जैसी नई कोशिकाएं बनेगी उतनी ही स्किन और ज्यादा यंग दिखेगी। प्लस ये हमारे स्किन के एक्सेस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखती है, जिसकी वजह से स्किन और ज्यादा हेल्दी दिखती है। थर्ड, ये हमारी ग्लोइंग स्किन को और ज्यादा निखरा बनाती है। विटामिन सी हमने इसमें ऐड किया है। विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। प्लस स्किन से जितने भी विषैले पदार्थ आपके डैमेज करते हैं उनसे फाइट करता है एंड स्किन को ब्राइट बनाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है हाइलुरोनिक एसिड। नाउ व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड? आप में से सब लोगों ने कभी ना कभी जेली खाया होगा, जो छोटे बच्चे खाते हैं। आई एम श्योर आप सबने खाया होगा। कैन आई सी द हैंड्स? यस, परफेक्ट। सो आप सबने कभी ना कभी जेली खाया होगा। जेली क्या होता है? जेली इज नथिंग बट अ वाटर, राइट?
पानी को पकड़े रखने के लिए इसमें जिलेटिन ऐड किया जाता है और तभी आपको पानी एक छोटे से प्रोबेबली किसी भी शेप में आपको मिल जाता है, करेक्ट। सो हाइलुरोनिक एसिड कुछ इसी तरह से आपकी स्किन पे काम करता है। ये आपकी स्किन पे पानी को बांधे रखने को मदद करता है एंड दैट इज व्हाई हमारे इस एज डिफाइनिंग स्किन केयर में हाइलुरोनिक एसिड का सबसे बड़ा महत्व है। तो ये आपके स्किन को ल्यूब्रिकेट करता है, क्योंकि वाटर को बांधे रखने का काम करता है तो स्किन और ज्यादा हाइड्रेटेड रहती है और आपकी स्किन यूथफुल और यंग दिखती है। नाउ आज के इस सेशन में हमारे जो आज प्रोडक्ट जो है इसकी सबसे की हाईलाइट्स पॉइंटेड ये है कि इसमें ये प्रोडक्ट लाइट वेट टेक्सचर से बने हैं, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। इसमें जितने भी कंटेंट्स है इन कंटेंट्स स्विट्जरलैंड एंड ब्राजील में बनाए गए हैं एंड डर्मेटोलॉजिकली सारे प्रोडक्ट टेस्टेड है। तो दैट इज व्हाई हमारी स्किन को किसी भी तरह के बैड इफेक्ट इसके नहीं मिलते। 100% क्रुएल्टी फ्री है, 100% वेजिटेरियन है, पैराबेन फ्री, नो मिनरल ऑयल एंड नो एडेड फ्रेग्रेंस। तो आज हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है अर्बन कलर लंदन का एज डिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लिंजर। पावर लिफ्ट क्लिंजर ये एक फोमिंग फेशियल वॉश है। ये एक फेशियल वॉश है जिससे आप आपके फेस को सबसे पहले क्लिंजिंग इफेक्ट दे सकते हैं। एवरी डे मॉर्निंग में हमेशा फेस को क्लिंजिंग करने के लिए इस पावर लिफ्ट क्लिंजर का यूज करें। ये क्लिंजर हमारे स्किन की इम्प्यूरिटीज को दूर भगाता है, स्किन के जितने भी डर्ट है, जितने भी हमारे इन्फेक्शन है उसे ये दूर करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। दैट इज वन। हमने इस क्लिंजर में एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऐड करी है जिसके वजह से स्किन और ज्यादा मॉइस्चराइज रहती है एंड कोलेजन अच्छी तरह से बूस्टअप होने के लिए मदद होती है। स्किन क्लिंज होती है एंड एनर्जाइज दिखती है। इस क्लिंजर को जब यूज करना है तो कैसे करें? सबसे पहले फेस को गीला कर ले। गीला करने के बाद आप जब इस क्लिंजर को प्रेस करेंगे इसमें से आपको फोमिंग सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा। इस फोमिंग सॉल्यूशन को अपने फेस पे एटलीस्ट 1 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन से मसाज कर लेना है एंड देन आपको वॉश आउट कर लेना है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 साइंस है, एक सन साइन है और एक मून साइन, यानी कि एक आपने एक बार सुबह यूज करना है और रात को सोने से पहले यूज करना है। क्लिंजिंग यूज करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो है टोनर। नाउ यूजुअली एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाता है या फिर बहुत बार हमारे जो कस्टमर्स है वो भी काफी बार ये सोचते हैं कि क्लिंजर तो कर लिया, टोनर का क्या फायदा। लेकिन लेट मी टेल यू, क्लिंजिंग के बाद टोनर ये बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। वो इसलिए क्योंकि हमारे स्किन के जो पोर्स है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसे हम रोम छिद्र भी कहते हैं, इन रोम छिद्र को, पोर्स को मिनिमाइज करने का काम हमारा टोनर करता है। दैट इज वन। दूसरा काम है टोनर का, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है, जिसकी वजह से स्किन और ज्यादा सॉफ्ट रहती है। तो जैसे चेहरा हमारा वॉश हो गया, वॉश होने के बाद हम अपने फेस को पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे, यानी कि सूखा कर लेंगे। एंड जब हम एज डिफाइनिंग पावर मिनिमाइजिंग मिस्ट से जब अपने फेस को मिस्ट का इफेक्ट देते हैं, तब इसमें जो एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है ये हमारे स्किन के कोलेजन को बूस्टअप करने के लिए मदद करती है एंड प्लस हमारे इस मिस्ट से हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। इसे यूज कैसे करें? जैसे मैंने बताया, फेस को क्लीन कर ले, उसके बाद आपको इस मिस्ट को, आपने अगर देखा इस मिस्ट को हम स्प्रे फॉर्मेट में मिलता है, तो हमारे फेस में इसे स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद अपने ही हाथों से इसे अच्छी तरह से सेटल डाउन कर लेना है एंड दैट्स इट। हमें करनी है हमारी अगली स्टेप। जैसे स्क्रीन पे दिखाई दिया है कि हमने एक सन साइन है, एक मून साइन है, यानी कि इसे दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह में और रात को सोने से पहले। क्लिंजिंग करने के बाद इस मिस्ट को अपने फेस पे आपने अप्लाई करना है। मैंने जैसे बताया, हमारे स्किन के रिंकल्स को दूर भगाने के लिए ये प्रोडक्ट्स है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एज रिडिफाइनिंग कोलेजन बूस्टिंग सीरम। नाम की तरह ही ये काम करता है, यानी कि कोलेजन को बूस्ट करने के लिए ये सीरम बनाया गया है। लेट मी टेल यू, कोलेजन बूस्टिंग सीरम में सबसे बढ़िया बात क्या है? कोलेजन बूस्टिंग सीरम ये दोनों, यानी कि एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एंड 3C एक्शन टेक्नोलॉजी से बना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किया है विटामिन ए एंड विटामिन सी, जिसके वजह से स्किन की जितनी भी कोशिकाएं हैं ये नई बनने के लिए मदद होती है
और हमारे स्किन पे जो कोलाजन है उसके साथ नया कोलाजन बनने के लिए, यानी कि कोलाजन को बूस्टअप इफेक्ट देने के लिए ये सिरम मदद करता है। नाउ इस सिरम से जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट देता है, स्किन ग्लो बनाता है और ऑफ कोर्स हमारी स्किन जो है ये और ज्यादा नरिश हो जाती है। इसे यूज कैसे करना है? इसे यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे बताया, क्लिंजिंग करें, टोनिंग करें। टोनिंग के बाद इसके 2 से 3 ड्रॉप अपने फेस पे आपने अप्लाई करने हैं। इन ड्रॉप्स को पूरे फेस पे आपको इस तरह से स्प्रेड करके लेना है। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद पूरी तरह से समा देने तक मसाज कर लेना है। जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाई दिया है, सन साइन एंड मून साइन, यानी कि आपको इसे 2 बार यूज करना है। एक आप सुबह में यूज करेंगे और एक रात को सोने से पहले। तो इस तरह से क्लिंजिंग टोनिंग के बाद तीसरा जो स्टेप है वो है हमारे इस सिरम का। नाउ हमारा अगला प्रोडक्ट, सिरम तो हमने अप्लाई कर लिया, अब हम अगला प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो है एज रिफाइनिंग डे क्रीम। अगेन डे क्रीम है, यानी कि इसे सिर्फ दिन में यूज करना है। एज रिफाइनिंग डे क्रीम जो है ये हमारी स्किन को एक लग्जरियस एंड लाइट वेट इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जो स्किन पे इजीली क्विकली अब्सॉर्ब हो जाती है। स्किन को इलास्टिसिटी बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से स्किन सॉफ्ट रहती है। इसमें हमने UVA एंड UVB फिल्टर्स ऐड किए हैं, दैट इज सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला 15 ऐड किया है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणों से हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो अगर आप इस डे क्रीम को अप्लाई करने के बाद अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं, अगर आप सब्जी लाने जाना चाहते हैं, प्रोबेबली आप कहीं भी बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके पहले ये डे क्रीम डेफिनेटली अप्लाई करें, क्योंकि ये डे क्रीम आपको सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला भी देती है, जिससे स्किन और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। हमने इसमें 3C एक्शन टेक्नोलॉजी, एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी भी ऐड करी है, जो कि हमारे स्किन के कोलेजन को बूस्टअप करती है, प्लस हमारी स्किन को प्लम्पी बनाती है, एंड दैट इज व्हाई स्किन और ज्यादा यंग दिखती है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट भी फाइट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई उम्र के साथ स्किन का जो ढलान होता है उस ढलान को रोकने के लिए ये एज रिफाइनिंग डे क्रीम मदद करती है। नाउ यहाँ पे हमने डे का जो पूरा रूटीन था वो तो हमने कर दिया, यानी कि सुबह के टाइम पे जो रूटीन था वो कर लिया, क्लिंजिंग, टोनिंग, सिरम एंड डे क्रीम यानी कि मॉइस्चराइजर। अब बात आती है रात की। तो रात को सोने से पहले रात के रूटीन में नाइट क्रीम अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। काफी बार एक बहुत ही कॉमन लोगों को लगता है कि नाइट क्रीम क्यों लगाना है, रात में क्रीम लगा के हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, नाइट क्रीम लगाना हमारे स्किन के लिए ही नहीं, लेकिन हमारी स्किन को एक हेल्दी रखने के हेतु से भी बहुत ही जरूरी है। जब हम रात में सोते हैं तब हमारी स्किन रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि गाड़ी को जब रिपेयर करना होता है तो एक दिन के लिए हम उसे गैराज में रख देते हैं। गाड़ी जब शुरू रहती है तो शुरू अवस्था में उसको कभी हम रिपेयर नहीं कर सकते। उसी तरह से जब आप रात को सो जाते हैं उसका रिपेयरिंग शुरू हो जाता है आपकी स्किन का, एंड दैट इज व्हाई नाइट क्रीम को अप्लाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नाइट क्रीम जो है ये नॉन ग्रीसी टेक्सचर से बनी है, जिसकी वजह से ये स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाती, दैट इज वन। सेकेंड इज ये हमारी स्किन के जितने भी फाइन लाइंस है, प्रोबेबली ड्राई लाइंस है, आपके स्किन के रिंकल्स है, उसे ये दूर करने के लिए बहुत मदद करती है। एंड प्लस ये हम मदद करती है हमारे 3C एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ एंड एपिलिफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन नाइट क्रीम में ऐसा क्या है जो डे क्रीम में नहीं है? तो ये लेट मी टेल यू, नाइट क्रीम ने हमने स्पेशलाइज इंग्रेडिएंट ऐड किया है और उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज प्रोटेक्शन भी मिलता है, एंड दैट इज व्हाई नाइट क्रीम अलग है डे क्रीम से। तो यहाँ पे हमें नाइट क्रीम अपने अलग फायदे हैं वो समझने भी बहुत जरूरी है। नाउ यहाँ पे नाइट क्रीम को अप्लाई कैसे करें? रात को सोने से पहले क्लिंजिंग, टोनिंग, सिरम अप्लाई करने के बाद नाइट क्रीम को पी साइज अमाउंट में लेना है, यानी कि मटर के साइज का। इस डॉट डॉट करके अपने स्किन पे अप्लाई कर दे, एंड देन पूरी स्किन पे आपको इसे स्प्रेड कर लेना है। नाउ इस तरह से हम अपनी एज रिफाइनिंग स्किन केयर को अपनी स्किन पे रेगुलरली यूज कर सकते हैं। हमारा लास्ट प्रोडक्ट है हमारी एज रिफाइनिंग स्किन केयर का, विच इज अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट। अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए एक आई थिंक मोदी केयर की तरफ से गिफ्ट ही है, क्योंकि अगर हम हमारे करंट लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो हमारी
स्किन से ज्यादा हमारी आंखें सबसे ज्यादा हार्म होती है। अगर आप कभी भी देखें तो हमारे जो एजिंग साइंस होते हैं ये पूरे स्किन में दिखने से पहले सबसे कहाँ दिखाई देते हैं, हमारी आंखों की तरफ। क्योंकि आंखों के सराउंडिंग में काली झुर्रियां आना या फिर आंखों के सराउंडिंग में एक ब्लैक पैचेस आना, मैंने जैसे बताया क्रोस फीट आना, ये सारी चीजें सबसे पहले आंखों की तरफ दिखाई देती है। एंड आई थिंक आंख एक ऐसी चीज है जो हमारे सुंदरता का एक आईना भी होती है। तो इसी चीज को एक कहीं ना कहीं और ज्यादा नरिशमेंट देने के लिए हमारी अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट को बनाया गया है। अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट ये हमारी आंखों की सराउंडिंग की जो नाजुक त्वचा है उसे, जिसे हम फ्रेजाइल स्किन कहते हैं, उसे एक सही नरिशमेंट देने के हेतु से बनाया है। ये हमारे आंखों के सराउंडिंग में जो शैडोज आते हैं या आई बैग्स आते हैं उसे सही तरह से रिपेयर करता है। प्लस ये हमारे आंखों के सराउंडिंग में अगर झुर्रियां आ चुकी है या फिर डार्क सर्कल से उसे भी कम करने के लिए मदद करता है। इसमें हमने स्पेशली एपिलिप्स कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एंड 3C एक्शन टेक्नोलॉजी ऐड करी है, जिसकी वजह से यस हमारी आंखें और हमारी आंखों की सराउंडिंग की जो त्वचा है ये और ज्यादा यंग दिखती है। यहाँ पे इसे यूज कैसे करें, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड सिरम अप्लाई करने के बाद अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट को अपने आंखों के सराउंडिंग में अप्लाई करें। इसमें हमने एक एप्लीकेटर लगाया है, तो ये एप्लीकेटर अपना काम करता है। सही तरह से आप जब इस क्रीम को अप्लाई करते हैं प्रॉपर्ली कॉन्टोर कीजिए, यानी कि ये इस क्रीम को पूरे अपनी आंखों के सराउंडिंग में अच्छी तरह से समा दीजिए एंड देन डे क्रीम या नाइट क्रीम अप्लाई करें। इस तरह से हम इस अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट को यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं हर एक को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे कुछ चैट बॉक्स में भी आंसर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट रेंज को हम किसको दे सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइटेड में पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी एज डिफाइनिंग स्किन केयर रेंज जो है ये हम देंगे 30 ईयर्स एंड अबाव किसी को भी। अगर आपकी उम्र 30 है, अगर आपकी उम्र 21 है, सॉरी 31 है, 32 है, तो यस 30 ईयर्स एंड अबाव आप हर कोई इस प्रोडक्ट रेंज को यूज कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि उम्र की स्किन का जो हमारा ढलान है ये शुरू ही हो जाती है 30 की उम्र के बाद। तो जहां पे ढलान शुरू हो गई है वहीं पे इमीडिएटली स्किन केयर करना हमें शुरू कर देना है। दैट इज वन। हमारी अर्गन कलर की जो स्किन केयर की ये पूरी रेंज है, दैट इज हमारी एज डिफाइनिंग स्किन केयर रेंज है, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नो प्रॉब्लम, आप ये पूरी की पूरी स्किन केयर रेंज यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन केयर और स्किन केयर टाइप्स है। तो आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, नो प्रॉब्लम, आप सेम डे क्रीम और सेम नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से ये था हमारा एज डिफाइनिंग स्किन केयर के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगली प्रोडक्ट रेंज की ओर, दैट इज जो है हमारी प्रो वाइटनिंग स्किन केयर। मैंने जैसे बताया था कि बढ़ती उम्र के साथ तो हमारी स्किन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन काफी बार ऐसे प्रोडक्ट है कि ओके, तो जैसे मैंने बताया था, आई रिपीट, एज डिफाइनिंग स्किन केयर रेंज जो है ये हम 30 प्लस यानी कि 30 की उम्र के आगे हर किसी को रिकमेंड करेंगे, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो। मैंने जैसे बताया था कि सिर्फ स्त्रियों को सुंदर दिखने का हक नहीं है, पुरुषों को भी है, तो उन्हें भी अपना हक दीजिए, उन्हें भी एक फॉरएवर यंग होने का एहसास दीजिए। सो इस तरह से 30 ईयर्स एंड अबव आप हर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। हमारी जो अगली प्रोडक्ट रेंज है वो है हमारी अर्बन कलर की प्रो वाइटनिंग स्किन केयर रेंज। प्रो वाइटनिंग स्किन केयर रेंज ये हमारे स्किन को एक सही पैम्पर करने के हेतु से बनाया गया है। हमारी स्किन पे होने वाले जो प्रॉब्लम्स, जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम्स यानी कि पिंपल प्रॉब्लम, स्किन पे आने वाले एक्ने प्रॉब्लम, इन्हें हमेशा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जिन्हें यूजुअली लोग इग्नोर भी कर देते हैं और कुछ प्रॉब्लम जिन्हें लोग एक्चुअल में ज्यादा महसूस भी नहीं करते, वो है स्किन पे आने वाले काले दाग धब्बे, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, झाइयां और स्किन पे आने वाले किसी भी तरह के डिस्कलराइजेशन यानी कि अनइवन स्किन कॉम्प्लेक्शन। ये सारी चीजें जो है ये एक्चुअल में हम काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें एक बहुत ही उम्दा अगर एक स्किन केयर रूटीन मिले, तो आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम्स आगे बढ़े ही ना। काफी बार जब हम पिगमेंटेशंस की बात करते हैं तो पिगमेंटेशंस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अगेन ओवरनाइट जनरेट नहीं होता, इसे जनरेट होने के लिए 3 से 4 साल लगते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे महसूस हम बहुत ही लेट करते हैं। लेट तब यानी कि जब स्किन पे बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे जब आ जाते हैं, तब हम इन पिगमेंटेशन को महसूस करते हैं। लेकिन दैट इज वाई ये समझना जरूरी है इसकी प्राइमरी स्टेज क्या होती है। स्किन पे जब आपके छोटे छोटे जब काले दाग धब्बे आना शुरू हो जाए, उसी वक्त अगर आप आपकी स्किन को एक सही स्किन केयर रूटीन दे, तो आई थिंक यस, आप आपकी स्किन की ढलान को इजीली रोक सकते हैं। प्रो वाइटनिंग स्किन केयर रेंज में सबसे पहले प्रो वाइटनिंग स्किन केयर की रेंज हम समझते हैं कि इसमें है क्या। प्रो वाइटनिंग स्किन केयर एक लेटेस्ट एज कटिंग टेक्नोलॉजी से बनी है, जो हमारी स्किन को एक गोरा निखार देती है, स्किन को चमकदार बनाती है और हमारी स्किन पे एक रेडिएंट ग्लो देती है। इसमें हमने कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं। सबसे पहला विच इज मलबेरी एक्सट्रैक्ट, सेकेंड शिया बटर, थर्ड एवोकाडो, फोर्थ vitamin E, fifth niacinamide and sixth which is hyaluronic acid। इसमें हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही हेतु से ऐड करे हैं, वो है हमारी स्किन के मेलानिन में काम करने के लिए। हमारी स्किन पे जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले बताया, काफी सारी कोशिकाएं हमेशा काम करती है। इन कोशिकाओं में से एक कोशिका जिसका नाम है मेलानोसाइट्स, इस कोशिका का काम होता है हमारी स्किन पे मेलानिन का प्रोडक्शन करना, और ये मेलानिन के प्रोडक्शन की वजह से ही हमारी स्किन जो है ये धीरे धीरे टैन हो जाती है, या फिर स्किन का जो रंग है ये धीरे धीरे ज्यादा डार्क होने लगता है। हमारे ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसी मेलानिन के प्रोडक्शन पे काम करते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का या फिर हमारे प्रोडक्ट्स का जो फॉर्मुलेशन है ये इटली में हुआ है, जिसकी वजह से अगेन हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स 4 तरह की टेक्नोलॉजी से मदद करते हैं। सबसे पहला तो ये हमारी स्किन पे सही तरह से अब्सॉर्ब हो जाता है। सेकंड, ये हमारी स्किन पे एक अर्ली स्टेज के ही मेलानिन को फाइट करता है, यानी कि मेलानिन के फॉर्मेशन को ही ये रोकता है। इसके साथ साथ ये अगले यानी कि आगे जाने वाले मेलानिन के प्रोडक्शन को ये कम करता है, जिसके वजह से स्किन और ज्यादा निखरी दिखती है और चमकदार दिखती है। इसमें जितने भी हमारे ये जो 6 इंग्रेडिएंट्स है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, एंड इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का सबसे बढ़िया और सही कॉम्बिनेशन हमारे प्रो वाइटनिंग स्किन केयर में है। और जब ये स्किन केयर को हमारे जब परीक्षणों में हमने देखा, तो 70% लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि स्किन ब्राइट हो चुकी है, और 85% लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि स्किन हाइड्रेट हो चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम के बारे में। प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम ये एक डेली मॉइस्चराइजर के तौर पे हम यूज करते हैं, और हमारी स्किन को ये बेहतरीन क्लैरिटी देता है, इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और स्किन के डिस्कलराइजेशन को ये रोकता है। आपने देखा होगा काफी बार हमारा फोरहेड यानी कि हमारा कपाल और हमारी स्किन, इसके में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हमारे फोरहेड पे बहुत बार डार्कनेस आ जाता है और हमारे गाल काफी बार गोरे दिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिस्कलराइजेशन। इसे कम करने के लिए हमारी ये डे क्रीम बहुत मदद करती है। प्लस इसमें सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला 15 ऐड किया है, जो कि सन डैमेजेस को रोकता है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो डेफिनेटली आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने से पहले इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे। इसमें हमने मलबेरी एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड ऐड किया है जो कि स्किन को ब्राइट बनाता है। शिया बटर, सोडियम हाइलुरोनेट ऐड किया है जो कि स्किन को पूरे दिन तक मॉइस्चराइज रखता है। एंड यूवी फिल्टर्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणों से हमें बेहद ही अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, स्किन डार्क होने से बचती है, और स्किन पे कहीं पे भी ये क्लॉग नहीं होता। नाउ इसे यूज कैसे करना है? इसे यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लिनजिंग कर लेना है। क्लिनजिंग के बाद टोनिंग कर लेना है, और फिर इस क्रीम को मटर साइज आपको क्वांटिटी लेनी है, और पूरे फेस पे आपको डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। पूरे फेस पे सही तरह से स्प्रेड कर दीजिए। दैट्स इट, ये आपका हो गया डे केयर रूटीन। नाउ ये डे केयर रूटीन उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनकी त्वचा नॉर्मल है या जिनकी त्वचा ड्राई है। नाउ अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली तो आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम है प्रो वाइटनिंग फ्रेश रेडियंस डे लोशन। डे लोशन
ये एक वाटर बेस्ड लोशन है जो कि एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करता है, जो हमारी स्किन को बिना ऑयली बनाए स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई है, तो दैट इज वाई स्किन को बिना ऑयली बनाए ये कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से हाइड्रेट करता है। इसमें हमने मलबेरी एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड जो कि स्किन को चमकदार बनाते हैं, सोडियम हाइलुरोनेट एंड विटामिन ई जो कि स्किन के मॉइस्चर को बरकरार रखते हैं, एंड यूवी फिल्टर्स ऐड किए हैं जो कि स्किन के डार्कनिंग को कंट्रोल में रखते हैं। यूवीए एंड यूवीबी फिल्टर्स हमने इसमें ऐड करे हैं। इसे यूज कैसे करना है? सबसे पहले हम क्लिनजिंग करेंगे, उसके बाद टोनिंग करेंगे, एंड देन इस लोशन को अपने हाथ में लेके आपको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अगेन आई रिपीट, इस लोशन को हम उन्हीं लोगों को रिकमेंड करेंगे जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है या फिर जिनकी स्किन ऑयली है। सो इस तरह से हम डे केयर पे डे क्रीम या डे लोशन को रिकमेंड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है प्रो वाइट रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम। नाउ अगेन, नाम की तरह ये नाइट क्रीम है, तो इसे हमने रात में ही लगाना है। रात को सोने से पहले इस नाइट क्रीम का फायदा क्या है? तो रात को सोने से पहले ये हमारे स्किन पे जितने भी हमारे दाग धब्बे हैं उसे कम करने के लिए, स्किन पे आने वाले पिंपल के मार्क्स, पिगमेंटेशन के मार्क्स, और ऑफ कोर्स हमारे स्किन पे जितने भी डिस्कलराइजेशन है उसे रोकने के लिए नाइट क्रीम हमें मदद करती है, डे क्रीम की तरह ही। इसके साथ साथ ये नॉन ग्रीजी फॉर्मूला के साथ बनी है। ऑल स्किन टाइप है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, हर स्किन टाइप के लिए एक ही नाइट क्रीम है, तो नॉट टू वरी। आपकी अगर किसी भी तरह की स्किन टाइप है, आप एक ही नाइट क्रीम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें हमने शिया बटर एंड आलमंड ऑयल यूज किया है, जो कि हमारे स्किन के सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को रिन्यू करने के लिए मदद करता है और हाइड्रेट रखता है, प्लस स्किन के डलनेस को भी भगाता है। इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट है, नियासिनामाइड है, शिया बटर, आलमंड ऑयल एंड सोडियम हाइलुरोनेट ऐड किया है, जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है, एंड विटामिन ई है और विटामिन ए है जो स्किन को रिपेयर करने के लिए मदद करता है। तो इसे रात में कैसे यूज करना है? सबसे पहले तो हमें क्लिनजिंग करना है, टोनिंग करना है, और रात में सोने से पहले इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करना है। नाउ हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है एंटी स्पॉट रेडियंस सिरम। नाम की तरह ही अगेन ये काम करता है, यानी कि एंटी स्पॉट, स्किन पे आने वाले जितने भी स्पॉट्स है उससे ये कम करने के लिए मदद करता है। एंड सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये हमारे डे क्रीम एंड नाइट क्रीम का जो परफॉर्मेंस है ये इम्प्रोवाइज करने के लिए मदद करता है, यानी कि डे क्रीम एंड नाइट क्रीम के काम को बूस्टअप करने के लिए मदद करता है। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। एंटी स्पॉट रेडियंस सिरम ये हमारे स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन पे काम करता है, जिसके वजह से स्किन पे आने वाले जितने भी डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशंस है, स्किन पे पिंपल के मार्क्स हो या फिर स्किन पे डिस्कलराइजेशन हो, अगर आपकी स्किन पे धूप में जाने की वजह से टैनिंग हो चुका है, अगर आपकी स्किन पे धूप में जाने की वजह से सन बर्न हो चुका है, इन सारे प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए ये एंटी स्पॉट सिरम आपको आपके डे क्रीम एंड नाइट क्रीम के साथ लगाना है। नाउ इसे यूज कैसे करें? इसे यूज करने के लिए आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसमें हमने मलबेरी एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड, सोडियम हाइलुरोनेट एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट विच इज अल्फा अर्ब्यूटिन हमने इसमें ऐड किया है। अल्फा अर्ब्यूटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं उसे ये लाइट कर देता है। दैट इज व्हाई हमारा ये एंटी स्पॉट रेडियंस सिरम इफेक्टिवली काम करता है। इसे यूज कैसे करें? क्लिनजिंग करें, टोनिंग करें। क्लिनजिंग टोनिंग के बाद इस एंटी स्पॉट रेडियंस सिरम के 2 से 3 ड्रॉप अपने फेस पे अप्लाई करें। इस सिरम को पूरी तरह से फेस पे आपको स्प्रेड करना है, पूरी तरह से अब्सॉर्ब होने तक, और उसके बाद आपको आपकी डे क्रीम और रात में नाइट क्रीम अप्लाई करनी है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है बिना किसी कंफ्यूजन के। तो जैसे स्क्रीन पे दिखाई दिया है, अगर आप डे क्रीम यूज कर रहे हैं तो डे क्रीम यूज करने से पहले आप यूज करेंगे एंटी स्पॉट सिरम फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है तो ऑयली स्किन टाइप के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए सबसे पहले क्लिनजिंग टोनिंग के बाद आप एंटी स्पॉट सिरम अप्लाई करेंगे एंड देन आप लोशन अप्लाई करेंगे। रात सोने से पहले
आपकी स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या ऑयली हो, सबसे पहले क्लिनजिंग टोनिंग के बाद आप सीरम अप्लाई करेंगे एंड देन नाइट क्रीम अप्लाई करेंगे। आई होप इस तरह से आप अपनी स्किन को एक बहुत ही अच्छी तरह से पैम्पर कर सकते हैं और स्किन को एक निखरा रूप दे सकते हैं। हमारी प्रो वाइटनिंग की जो पूरी रेंज है, ये आप 22 साल के ऊपर यानी कि 22 इयर्स एंड अबाव आप हर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 25 है, 22 है, नो प्रॉब्लम, आज प्रो वाइटनिंग की स्किन केयर रेंज आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज प्रोडक्ट रेंज देखी जो हमारी अर्बन कलर की पूरी प्रोडक्ट रेंज में आ रहे हैं, विच इज हमारी प्रो वाइटनिंग एंड हमारी एज डिफाइनिंग, जिससे 2 मंत्रा मिलते हैं। एक मंत्रा हमें फॉरएवर यंग रखने का मंत्रा मिल जाता है और दूसरा प्रोडक्ट हमें फॉरएवर ग्लो रहने का मंत्रा दे देता है। तो इस तरह से ये दोनों मंत्रा के साथ आप आगे बढ़े और आई थिंक मोदी केयर में आप इसी तरह से सक्सेस पाए। So this is from my end. So over to you, ma'am. थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत 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 शुक्रिया निकिता जी। और आशा करती हूँ कि जैसे मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए मैम, नो डाउट पीडीएफ हम लोगों को सभी को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जो हमारे रिटन में हमने जो समझा, यदि हम उसको समझ करके लिखते हैं तो हम अच्छे से समझा पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज निकिता जी, इतना ही बिजी शेड्यूल में से आप लोग हम लोगों को समय देते हैं। और दूसरा थैंक्स करना चाहूंगी भार्गवा मैम का, जो कि ऑलवेज हम लोग सभी करते हैं कि हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स अरेंज कराते हैं कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और पहला और दूसरा, अपनी केयर कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हर कोई मोदी केयर स्टाफ मान लो या फिर ट्रेनिंग शेड्यूल मान लो या फिर सुरेखा भार्गव मैम मान लो, सभी लोग ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निकिता जी को बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों की तरफ से मैं करना चाह रही हूँ। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया निकिता मैम। एंड सीखने का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात है, मैम ने जो प्रोडक्ट बताए मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ और उसका रिजल्ट मुझे मिला, इसीलिए प्रोडक्ट को मैंने यूज करना शुरू करा। मोदी केयर में मैं सीरियस हुई। मैंने श्लोका यूज किया, मैंने प्रोवाइड यूज किया, अभी मैं एज रिडिफाइनिंग ग्लेड वाला मेरा चल रहा है, मैं उसी को यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। और लोग पूछते हैं आकर के कि क्या यूज कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आगे उसको फिर किसी को देने में या किसी को बताने में कॉन्फिडेंस आता है और उसी से सपने पूरे होते चले जाते हैं। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बात है कि आप खुद तो खूबसूरत बनते ही, जिंदगी भी खूबसूरत बनाते हैं और अपने लोगों को भी खूबसूरत बनाते हैं और उनकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं और उसी से सपने भी पूरे होते चले जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच निकिता मैम। इसी के साथ फ्रेंड्स, सीखने का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है। कल हमारा सैटरडे है और कल है एलडीपी प्रोग्राम। एलडीपी यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग सीखने वाले हैं, फिर एक बड़े लीडर से। आज निकिता जी से मिले, कल हम मिलने वाले हैं मुनीश चोपड़ा जी से, जो कि जीपीडी है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर आकर के उन्होंने खुद की जिंदगी तो चेंज करी है, लाखों लोगों की जिंदगी वो भी चेंज करते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो ऑलरेडी लीडर्स क्रिएट कर चुके हैं। उनकी लाइफ में उन्होंने अपने आप को कैसे लीडर बनाया और कैसे अपने लोगों को लीडरशिप बना क्रिएट कर रहे हैं, वो सीखेंगे। कल का हमारा टॉपिक है मोमेंटम कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम लोग अपने टीम में, प्रोडक्ट में, हर चीज में, कोई भी ऑफर से यदि कंपनी निकाल रही है या फिर हमारी टीम में मोमेंटम जो है वो कैसे बरकरार रखना है, वो हम सीखेंगे। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड मेरी तरफ से इतना ही।